गवार औरत, कभी अक्ल नहीं आएगी तुझे। अरे मेरे मित्रों के सामने मेरी बेइज्जती करवा के रख दी। छोड़िए मुझे दर्द हो रहा है। मैंने तुझे क्या कहा था कि मेरे दोस्त आ रहे हैं, कुछ अच्छे से पकवान बनाना, लेकिन क्या वही सब्जी और दाल रोटी बना के ला दी। अरे सजने सवरने से टाइम मिलता तो कुछ बनाती ना। रुक, ये जो तूने गजरा लगा रखा ना बालों में, तेरे बाल ही काट देता हूँ ताकि तू इस लाई किनारे के गजरे लगाती फिरे। नहीं, मेरे बाल मत काटे। ये देखिए, मैंने गजरा उतार दिया है। मैं कभी कभी नहीं लगाऊंगी। अगर बहू आ गई तो कितना बुरा लगेगा। छोड़े मुझे। बहू आती है तो आती रहे, मैं डरता नहीं हूँ बहू से। अरे बहू का बाप का नहीं खाता, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूँ। वैसे भी मैं देख रहा हूँ जब से बहू आ गई ना तो बहुत उड़ रही है। जब मैंने तुझे मना किया था कि भिंडी की सब्जी नहीं बनाई तो क्यों बनाई? घर में सिर्फ वही था और आपने सुबह सुबह बताया था। अगर पहले बताते तो मैं ले आती। मैं क्या करती। बस बस, ज्यादा जुबान मत चला। एक तो कोई काम ढंग से नहीं करती, बस जुबान चलवा लो। मम्मी जी कहाँ हैं आप? प्लीज छोड़ दे। बहू मार्केट से आके वो क्या सोचेगी कि इस उम्र में भी आप मुझ पर हाथ उठाते हैं। तुझे कहा है ना मैंने कि मैं बहू से नहीं डरता। ठीक है, मैं मानती हूँ। आपने जो भी कहना बाद में कह लेना। प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अभी छोड़ दे। मम्मी जी, ये क्या पापा जी ने आपको मारा है? क्योंकि आपके गाल पर उंगलियों के निशान हैं। हाँ बहू, बस थोड़ी सी गलती हो गई थी। क्या गलती हो गई थी? मम्मी जी, गलती हो गई थी इसका ये मतलब नहीं कि वो आप पर अत्याचार करेंगे, हाथ उठाएंगे। हुआ क्या था मम्मी जी, पहले आप मुझे ये बताइए। वो इनके कुछ दोस्त आए थे तो घर में भिंडी की सब्जी थी, तो मैंने भिंडी की सब्जी साथ में दाल चावल और एक सूखी सब्जी बना दी। लेकिन इनके इस बात पर गुस्सा आ गया और इन्होंने मारना शुरू कर दिया। क्यों मम्मी जी, क्या सब्जी अच्छी नहीं बनी थी? सब्जी तो अच्छी बनी होगी, इसलिए सब दोस्त अच्छे से खाना खा कर गए हैं। चाहे सब्जी बुरी बनती है, कुछ भी होता, उनको हक नहीं पहुंचता कि वो आपको इस तरह मारे, वो भी इस उम्र में। उन्होंने अच्छा नहीं किया। अभी जाकर बात करती हूँ मैं इनसे। नहीं बेटा, ये बात करना ठीक नहीं है। वो बहुत गुस्से में है। ये ना कि तुझे कुछ कह दे। चाहे जो भी हो, मैं बात कर कहती हूँ अब इनसे। पापा जी, आपने मम्मी पर क्यों हाथ उठाया है? वो मेरी पत्नी है, चाहे उसे मैं मारूं या प्यार करूं, ये तेरा मसला नहीं है। मैं जैसे मर्जी रखूं, ये मेरी मर्जी है। तो इस घर की बहू है ना, बहू बन के रहे। ज्यादा हुक्मरानी करने की या मालकिन बनने की कोशिश मत कर। शायद तो बोल रही है कि तू इस घर के मुखिया से बात कर रही है। अरे ये घर मैं चलाता हूँ। मैं चाहूँ ना तो तुझे इस घर से बाहर भी निकाल सकता हूँ। तेरी बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज तो माफ करो, चल कोई ना, लेकिन आइंदा बहू अगर तूने ऐसी कोई हरकत की ना तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। क्या मतलब पापा जी, क्या कर लेंगे आप? क्या कर लूंगा? तेरा हाथ पकड़ के ना जिस घर से धक्के देकर बाहर निकालूंगा। बस फिर पापा जी, मैं आपको जितनी इज्जत दे रही हूँ, आप उतनी ज्यादा शौकीन नहीं हो रहे। बदतमीज मैं नहीं बल्कि आप है जो इस उम्र में अपनी पत्नी पर हाथ उठाते हैं। शर्म तो आती नहीं होगी। और हाँ, आइंदा अगर मेरे सामने आपने सब कुछ किया ना तो मैं आपको माफ नहीं करूंगी। क्या कहा बदतमीज औरत? मैंने आज तक अपने बेटे की नहीं सुनी, ना अपनी पत्नी की, ना अपने माँ बाप की, ना ससुर की। अरे तो तू छोटी सी लड़की कल की मुझे धमकी दे रही है? जितनी मनमानी करनी थी ना कर ली। मुझे तो उम्मीद ही थी कि आप अपनी बहू से भी ऐसे बात करेंगे। आइंदा मेरी माँ पर हाथ मत उठाइएगा। वाह, इज्जत वो भी तुझे। अरे जब तू इतनी बदतमीजी करेगी तो तुझे क्या लगता है तुझे इज्जत दी जाएगी? जैसा तू करेगी वैसे तुझे जवाब मिलेगा। हाँ, ना करें इज्जत मेरी, लेकिन कम से कम अपनी पत्नी के साथ अच्छा सलूक करें। इस तरह माँ जी को मारे तो मत। ये क्या तूने माँ जी लगा रखी है? वो तेरी माँ नहीं है बल्कि सास है, और मैं उसका पति हूँ। और मेरी मर्जी, मैं उसके साथ जैसा मर्जी सलूक करूँ। अगर मैं उनसे सास मांगना होता ना तो शायद मुझे परवाह भी ना थी। उनके साथ आप जो मर्जी करते, लेकिन मैं उनको अपनी माँ मांगती हूँ। और मेरी माँ के साथ कोई बदतमीजी करे या उनकर उंगली उठाए, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। बस बहू, बहुत सुन ली मैंने तेरी बातें। दफा आ जा मेरे कमरे से और आ लेने दे मेरे बेटे को। तेरी खानदान तो आई तो मेरा नाम भी समीर नहीं। उफ, कितने बदतमीज आदमी है ये। उफ, मम्मी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि पापा इतने बदतमीज हैं। हाँ, मैंने तो सोचा भी नहीं थी। और मुझे तो आप पर हैरत हो रही मम्मी, आपने इतने बदतमीज इंसान के साथ इतने साल कैसे गुजार लिए, वो भी अपने कीमती साल। क्या आपके अंदर कोई आत्मसम्मान नहीं था, कोई इज्जत नहीं थी? मैं क्या करती बेटा, मेरे माँ बाप ने मेरी इनसे शादी करवा दी क्योंकि ये सरकारी मुलाजिम थे और उस वक्त सरकारी नौकरी की बहुत अहमियत थी। और ये तो शुरू से ही ऐसे हैं, मुझे हर छोटी छोटी बात पर मारते थे और तो
कई कई हफ्ते मुझसे बात भी नहीं करते थे अगर मैं कोई छोटी सी गलती कर देती। और अगर मैं अपने घर वालों को कुछ बताती और उनको कहती कि ये मेरे साथ अच्छा नहीं रहते, तो वो मुझे कहते कि कोई ना, सरकारी नौकरी है, थोड़ा बहुत तो गुस्सा आ जाते ना, तू ही बर्दाश्त कर। क्या मतलब अगर सरकारी नौकरी, इसका मतलब कि वो इंसान आपको जिंदों की तरह मारते रहे, आप चुपचाप बर्दाश्त करते रहे? मैं क्या करती बेटा, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मेरे माँ बाप भी मेरे भाई के सहारे पाल रहे थे। उनका ये था अगर बेटी घर आ गई तो वो कैसे पालेंगे, और उस वक्त में तो बेटी का घर आ जाना बहुत बड़ी बात थी। और तो इनके माँ बाप भी ऐसे थे, ये लोग जानबूझ के मुझे इनसे हर छोटी मोटी बात पर मार पड़वाते, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता था कि जब ये मुझे मारते, पता नहीं क्या था, मेरे सास ससुर को मुझसे बैर। क्या मम्मी, आप सालों से सब कुछ कैसे बर्दाश्त करी? क्या कभी आपने इनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश नहीं की? अपने हक में कभी बोला नहीं कुछ? की थी ना, बहुत कोशिश की, लेकिन मैं क्या करती। और इनको तो मेरी कमजोरी पता चल चुकी थी कि मैं कभी भी अपने मेके नहीं जाऊंगी, मेरे मेके वाले मुझे रखेंगे नहीं। इसलिए इनकी बदतमीजियां और मारे और बढ़ गई। हाथ तो ये होगी, इनके हाथ में जो होता उठा के मार देते। मम्मी जी बस, अब मैं आ गई ना, अब और आपको बर्दाश्त करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, या तो पापा जी हम सब के साथ मिलके खुशी खुशी रहेंगे, या फिर वो इस घर में रहेंगे ही नहीं। बहू, तुम सब में ना पर तो कुछ नहीं कर सकती। कैसे नहीं कर सकती? देखना, आज ही मैं तो उनका खाना पीना बंद कर रही हूँ, फिर देखना कैसे नाक रगड़ते आएंगे। कोई फायदा नहीं बेटा, वो इंसान बहुत दुष्ट है और जालिम है, वो कभी नहीं झुकेगा। उसके पास हर चीज का हल होता है। तुम लोग क्या सोचते हो, अगर तुम लोग मुझे खाना नहीं दोगे तो मैं भूखा मर जाऊंगा? अरे रुपये पैसे की कमी नहीं है मेरे पास। हाँ, जहाँ पैसे फेंकूंगे ना वहीं से खाना मिल जाएगा। पापा जी, आप क्यों नहीं समझ रहे कि फैमिली के साथ मिलजुल के रहना, झुकना नहीं होता? बस कर दो, मुझे लेक्चर मत दे। और जो तुम लोगों ने मुझसे बदतमीजी की है ना, देख लेना, जरा मेरे बेटे को आने दो। मुझे तो इनकी समझ नहीं आती, कितने बेशर्म आदमी है। हाँ, कैसे धमकियां दे रहे, एक पैर कवर में फिर भी सुकून नहीं है इनको। मम्मी जी एक बात तो बताइए, ये ना कि कल को आप मेरे साथ ही नहीं, आप मेरे साथ खड़ी रहेंगी ना? क्या मतलब बहू? मम्मी जी कहीं आप ये तो नहीं सोच रही कि आप आगे भी इस बदतमीज खड़ूस आदमी के साथ जिंदगी गुजारेंगी, जिस तरह पहले अत्याचार सहा है आगे भी सहती रहेंगी? देखे मम्मी जी, आपको चुनना होगा, या तो बहू और बेटी, या फिर ये पति। बेटा, कौन होगा जो इस बदतमीज आदमी के साथ रहना चाहेगा? वो तो मेरी मजबूरी थी, लेकिन अगर चुनना पड़े ना तो मैं तुम लोगों के साथ ही रहूंगी। पापा क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों खड़े हैं? होना क्या है, जिस घर की औरतों के सर ज्यादा ऊंचे हो जाए ना, वहीं पर ये सब कुछ होता है। देख बेटा, तो अपनी पत्नी को संभाल ले, वरना अच्छा नहीं होगा। क्यों पापा, क्या हुआ? तो देखता नहीं कि मैं तेरी माँ को कैसे काबू में रखता हूँ? हाँ, लेकिन फिर भी तुझे अपनी पत्नी को काबू में करना नहीं आया। तेरी पत्नी ने मुझे आंखें दिखाई, मुझसे बदतमीजी की है। क्या? लेकिन वो ऐसी नहीं है। आप मुझे बताइए, इसने बदतमीजी क्यों की? कोई ना कोई रीजन होगा। क्या तू मुझसे कारण पूछे? तुझे चाहिए अपनी पत्नी को जाकर दो चार लाते भूसे मार और समझा कि आइंदा के बाद ऐसी बदतमीजी नहीं करनी, लेकिन नहीं, तुझे तो कारण की पड़ी है। जा अब जाकर उसे दो चार चपेरे मार और बता कि कैसे बात करनी है मुझसे। पापा ये आप क्या कह रहे हैं? मैं उसे क्यों मारूंगा भला? क्योंकि ऐसे ही रखा जाता है पत्नी को। तुझे याद नहीं, जब मेरे माँ बाप मुझे शिकायत करते थे तो मैं अपनी पत्नी को ऐसे ही मारता था। इसी तरह तो अपने माँ बाप की इज्जत की जाती है, उनका मान रखा जाता है। जा उसे बता कि उस घर की बहू है, माँ की न बने। बस कर दे पापा, आप चाहते हैं जिस तरह आप अपनी बीवी पर हर वक्त अत्याचार करते थे मैं भी करूं? हाँ, लेकिन मेरी माँ ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए। आपने तो कभी कुछ सिखाया नहीं, लेकिन मेरी माँ ने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं। मुझे पता है कि औरत की इज्जत कैसे की जाती है। और पहले की बात और थी, हाँ, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। ये बहु बेटियों वाला घर है। आप अपने आप को चेंज कीजिए। कल को आप दादा बन जाएंगे तो क्या ऐसे रहेंगे? छी, नकारा नकम्मा ना मत, तू तो मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। पापा, औरत पे हाथ उठाना कोई मर्दानगी नहीं है। दफा हो जा, निकल जा मेरे घर से। ऐसे लोगों की मेरे घर में कोई जगह नहीं। निकल जाऊंगा। हाँ, पहले ये तो बताइए कि उसने किया क्या है? आप अंदर आइए, मैं बताती हूँ आपको कि आखिर बात क्या है। जा जा जाकर ना अपनी बीवी के पल्लू से बांध जा, जान मुरीद कहीं का। औरत की इज्जत करना उसके पल्लू में बदना नहीं होता पापा। बस कर, तू मुझे ना अपना ज्ञान मत दे। तेरे ज्ञान की ना तेरे पति की जरूरत है बस। पापा, ये आपने क्या तेरा मेरा लगा रखा है? आपको शर्म आनी चाहिए। आप ये क्यों कह रहे हैं सब कुछ?
बस यही बात थी। आपको बताएं, इन्होंने माँ पर हाथ उठाया, इतने जोर से मारा कि उनके गालों पर निशान पड़ गए। और यही पूछने में उनके कमरे में गई तो ये मुझसे बदतमीजी करने लगे, मुझे घर से निकालने की धमकी देने लगे। क्या पापा, आप इस तरह मेरी माँ पर हाथ उठाएंगे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। पहले तो मैं छोटा था, कुछ नहीं कर पाता था, लेकिन अब और नहीं। चुप कर, ये मेरी माँ क्या होता है? तेरी माँ बनने से पहले मेरी पत्नी है और मैं उसके साथ जो मर्जी सलूक करूं, ये ना मुझे अपने ज्ञान मत दे। बस कर दे पापा, आपको शर्म नहीं आ रही? आप कितने आराम से बातें कह रहे हैं। मैंने सोचा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं इतने पैसे कमाऊंगा कि माँ को आपसे कहीं दूर ले जाऊंगा, लेकिन मुझे अंदाजा ही नहीं था कि आप अभी तक माँ पर हाथ उठाते हैं। मुझे लगा था आप बदल चुके होंगे। तुम लोग छोटी सी बात करते हैं बदंगर क्यों बना रहे हो? मेरी मर्जी, वो मेरी पत्नी है, मैं जैसे मर्जी रखूं, चाहे मार के चाहे प्यार से। बस कर दे पापा, मुझे एक बात बताएं, अगर माँ भी इस तरह पर हाथ उठाए तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बेटा ये सब छोड़, अंदर आजा, अभी थका रहा है। गवार औरत, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। नहीं पापा, आप मेरी माँ पर इस तरह हाथ नहीं उठा सकते। खबरदार, अरे ये घर मेरा है, तुम लोग मेरे हिसाब से रहो। हाँ, अगर नहीं रहना तो निकल जाओ मेरे घर से। पापा आपको बहुत घमंड है अपने पैसों पर। ठीक है, हम लोग अभी चले जाएंगे, ना यहाँ पर मेरी माँ रहेगी ना पत्नी। खबरदार, तू मेरी पत्नी को नहीं लेकर जा सकता, तू सिर्फ अपनी पत्नी को लेकर जा। मेरी पत्नी पर मेरा अधिकार है, मैं अपनी माँ को लेकर जाऊंगा और आप मुझे रोक नहीं सकते। चले माँ, अंदर जाकर अपना सामान पैक करें, हमने निकलना भी है। याद रखना, अगर तूने एक भी पाँव आगे गिरा ना तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। तुझे मेरा गुस्से का पता है ना? हाथ तो लगाइएगा, आपके हाथ ना तोड़ दूं। हाँ? माँ, पापा आप पर अभी भी हाथ उठाते थे, आपने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? मैं क्या करती बेटा, मुझे शायद आदत हो गई थी मार खाने की, क्योंकि पहले बताती थी तो कभी किसी ने सुना ही नहीं। माँ, पापा को ना सबक सिखाना बहुत जरूरी है, ताकि उनको पता चले कि बीवी पे हाथ उठाना कितना बड़ा जुर्म है। पर मैं क्या करती, वो किसी से नहीं डरते थे, मैंने हर चीज करके देख ली थी। माँ, आपको चाहिए था आप कानूनी रास्ता अपनाती, इनकी जाकर थाने में रिपोर्ट करती। क्या ये तो क्या कह रहे, थाने को चेहरे से इतना ऊपर वाला बचाए, मुझे तो घबराहट होती इनका नाम लेते हुए भी। माँ, अब जमाना बदल चुका है, अब हम लोग घर बैठे पुलिस को फोन करके बुला सकते हैं और अपने साथ होते हुए अत्याचार को रोक भी सकते हैं। मैं अभी कॉल करता हूँ। लेकिन तेरे पापा की बहुत इज्जत है गांव में, मोहल्ले में, अगर पुलिस ले जाएगी तो। माँ, आपको अभी भी पापा की पड़ी है, उन्होंने आपको पूरी जिंदगी मारा है, इतना जुल्म किया, और अभी भी याद है ना उन्होंने क्या धमकी दी है कि अगर आप घर से बाहर की तो टांगे तोड़ देंगे। फिर भी आपको सिर्फ उनकी परवाह है। क्या करूं बेटा, बचपन से ये सिखाया गया है कि डोली तो अपने घर से उठती है, लेकिन ससुराल से सिर्फ जनाजे उठता है। ये सब बकवास बातें हैं माँ, मैं अभी कॉल कर रहा हूँ पुलिस को। ये क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? छोड़िए मुझे कहीं नहीं जाना। अरे छोड़ो कैसे तुझे तो शुक्र करना चाहिए था कि तुझे इतनी सीधी सादी और अच्छी बीवी मिली, लेकिन तू शुक्र करने के बजाय उसके ऊपर अत्याचार कर रहा है। तुझे तो मैं थाने लेकर जाता हूँ और बताता हूँ अत्याचार होता क्या है। छोड़िए मुझे इंस्पेक्टर साहब। अरे बेटा देखो ना, अरे तू क्या मुझे देख रही है? देख, तेरे शोर को लेकर जा रहे हैं। सपना तुम कहो ना, मैं तुझसे माफी मांगता हूँ, आइंदा कभी हाथ नहीं उठाऊंगा, मुझे ना लेकर जाएं। नहीं, आज मैं इनको बिल्कुल नहीं रोकूंगी, हर एक को उसकी कमियों की सजा मिलनी चाहिए। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब और नहीं। तुमने 30 साल मुझे मारा पीटा, अरे मुझे ज़हनी टॉर्चर किया, ये सब तुझे लगता है इतना आसान है कि मैं बोल जाऊं? हर एक को उसके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए, अब और नहीं बर्दाश्त करूंगी मैं। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इसे। तुझे क्या लगता है कब तक रहूंगा जेल में? वापस तो आऊंगा ना, फिर देखना तेरी वो हालत करूंगा ना कि जिंदगी भर याद रखेगी। रस्सी चल गई पर बल नहीं गया। चल बुड्ढे। शुक्रिया बेटा, ये तुम लोग की वजह से हो पाया। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सीने से कोई बोझ उतर गया है, लेकिन अगर तुम लोग मेरा साथ न देते तो ऐसा कभी न मैं कर पाती। अगर बहू तेरे जैसी बहू हर एक को मिल जाए ना, तो हर एक की जिंदगी जहन्नम होने से बच जाए। शुक्रिया बहू, तूने मेरा बहुत साथ दिया। माँ जी, इस तरह मेरा शुक्रिया अदा मत करें जी, मेरा फर्ज था। और वैसे भी अत्याचार सहने वाला भी तो वैसे ही होता है ना, आपने ऐसा कुछ बर्दाश्त किया, इसलिए पापा की हिम्मत बढ़ गई। हमें चाहिए हम पहले ही अपने हक के लिए आवाज उठाएं, ताकि अगले को इतनी हिम्मत ना बढ़े। दोस्तों, आप लोगों को हमारी छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक से पहुंच सके।